बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज हम गोल्ड का डेली एनालाइज करने लगे हैं और देखते हैं कि गोल्ड आज कुछ कैसे मूव कर सकता है। और सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सिग्नेचर ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी OctaFX या XNEX इन दोनों ब्रोकर्स में से किसी एक की IB ज्वाइन करनी होगी और आप हमारे VIP सिग्नेचर ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सबको पहले ही बता रहा हूं कि कुछ दिनों में ये VIP ग्रुप जो है पेड कर दिया जाएगा। उससे पहले जो मेंबर्स हमारे साथ फ्री में ज्वाइन हो जाएंगे हमारी IB के ज़रिए तो वो लाइफ टाइम फ्री रहेंगे, लेकिन जो पेड होने के बाद मेंबर्स आएंगे वो मंथली फ़ी पे किया करेंगे। तो जो भाई भी ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर आ रहा है, उसके ऊपर व्हाट्सएप करें और तमाम डिटेल्स लेके ज्वाइन कर सकते हैं हमारी IB ज्वाइन करने के बाद। तो अब हम देखते हैं कि गोल्ड कैसे मूव कर सकता है आज और क्या चांसेस हैं। गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहे हैं। सबसे पहले ये कल का चार्ट खुला हुआ है। कल का चार्ट माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा रहा। एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव कर देते हैं और देखते हैं। कल आपको बताया था कि अगर गोल्ड इस एरिया को डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है देन भी गोल्ड ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। गोल्ड अपने इस रेजिस्टेंस से जो है अपने इस रेजिस्टेंस से रेजिस्ट करेगा और डाउन साइड को नीचे गिर जाएगा। और कहाँ तक गिरेगा आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन लगा के मैंने दी थी कि गोल्ड अगर नीचे गिरेगा तो उसकी फ़र्स्ट ब्रेक इधर कहीं पे लगेगी। और माशाल्लाह गोल्ड ने 100% एक्यूरेट मूव दी और माशाल्लाह से कल हमने ये ट्रेड लाइव स्ट्रीम के ऊपर ली। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया, मुझे अप्रिशिएट किया इस बात के ऊपर, तो सब के लिए थैंक यू आप सबका। तो आज देखते हैं आज गोल्ड मज़ीद कैसे मूव कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले हम प्रीवियस जो ड्राइंग्स हैं वो तमाम ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं और देखते हैं कि गोल्ड आज के दिन कैसे मूव कर सकता है। जी, तो सबसे पहले हम H1 के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। बिग टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं कि गोल्ड मज़ीद कैसे मूव कर सकता है। आपको जैसे कि मैंने बताया गोल्ड अपने बाय ट्रेंड से निकल के इस वक्त सेलिंग ट्रेंड में जा रहा है। और जब गोल्ड ने D1 के अंदर अपनी 3 ब्लैक क्रॉस का पैटर्न बना दिया था, मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था, ये जो 3 ब्लैक क्रॉस हैं मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि गोल्ड अब इस पैटर्न के ज़रिए इसको रीटेस्ट करके आराम से 1913 तक जा सकता है। और माशाल्लाह हमें वहाँ से गोल्ड ने बहुत अच्छी सेल दी। हम वहाँ से लगातार सेलिंग ही देख रहे हैं और आज भी मैं इसको सेल ही देखूँगा बिकॉज़ मुझे गोल्ड जो है वो आज भी सेलिंग में ही नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखें तो गोल्ड अपनी प्रीवियस हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। ये मैं आपको डेली समझाता हूँ तो आई थिंक आज समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो गोल्ड जैसे पहले डबल उसने टॉप बनाया, फिर लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा था, डाउन साइड पे डबल बॉटम बनाया और यही सेम अपनी प्रीवियस हिस्ट्री रिपीट की और हायर हाई हायर लो हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ ऊपर चला गया। और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी गोल्ड ने अगेन वही हिस्ट्री रिपीट की, ये वाली। यहाँ पे इसने डबल टॉप लगाया और अब ये अपनी हिस्ट्री रिपीट करता हुआ हायर लोअर हाई एंड लोअर लो लगाता हुआ मूव कर रहा है। अब आप टेक्निकली अगर देखते हैं तो गोल्ड ने अपना प्रीवियस जो लोअर हाई है उसको ब्रेकआउट कर दिया है और अपना न्यू लोअर लो बना दिया है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है वो यही है कि गोल्ड अब एक न्यू लोअर हाई बनाएगा और अगेन अपने सेल का सफ़र जारी रखेगा और कम से कम भी 1913 से लेके 1908 तक लाजमी जाएगा। तो सबसे पहले उससे पहले भी दरमियान में जो लेवल्स आते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा कि गोल्ड जो है वो कैसे मूव कर सकता है। उसके लिए हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम के अंदर और देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या दिखा रहा है। अच्छा, गोल्ड ने जो है हमें बेरिश इंगुल्फिन दी है, यहाँ पे बेरिश साइन है, लेकिन गोल्ड अगर मैं आपको असल में बताऊँ तो गोल्ड इस वक्त जो है ना बेरिश दे रहा है ना बुलिश दे रहा है बिकॉज गोल्ड एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। वो रेंज अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊँ तो अगर आप M15 खोलते हैं ना तो आप देखेंगे कि गोल्ड लगातार अपनी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ये रेंज है गोल्ड की और गोल्ड को ऊपर जाने के लिए इसको ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है वो ये बनती है, मैं आपको दिखाता चलूँ। अगर चार्ट छोटा करें तो गोल्ड ने अपना लोअर हाई लगाया, देन लोअर लो लगाया, अगेन लोअर हाई एंड अब इसने लोअर लो लगा दिया है। तो अब प्रोबेबिलिटी ये है कि गोल्ड अब मज़ीद अपना लोअर हाई लगाएगा और नीचे जाएगा। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि लोअर हाई जो है वो गोल्ड कहाँ तक लगा सकता है, कौन सा लेवल है वो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इस वक्त
चार्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, ये कोई लेवल नहीं, ये एक रेंज है, ये मैंने रेंज का एरिया मार्क किया है, ये याद रखिएगा, ये रेंज है। अगर आप देखें तो गोल्ड लगातार इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है, नीचे आता है बाय हो जाता है, ऊपर जाता है सेल हो जाता है। तो ये एक रेंज है, ये कोई लेवल नहीं है। तो गोल्ड को फर्दर मूव करने के लिए सबसे पहले इस रेंज से निकलना पड़ेगा। अब हम अगर अपना लेवल ड्रॉ करें तो लेवल थोड़ा सा बड़ा है, नो डाउट। लेवल तकरीबन आपका बनता है 1941 से लेके 1944 तक, लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये असल लेवल जो बनता है वो बनता है 1947 के करीब करके यहाँ पे, बिकॉज़ ये लेवल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या है, बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि इस लेवल को भी मार्केट ने बहुत दफ़ा रजिस्ट किया है। इसकी इम्पोर्टेंस की जो और वजूहात हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम जो लेवल्स हैं वो ड्रॉ कर लें। और एक ट्रेंड लाइन हमें बनती हुई नज़र आ रही है, अभी तक वैलिड नहीं हुई, बिकॉज ट्रेंड लाइन उस वक्त वैलिड होती है जब उसको कम से कम 3 दफ़ा टेस्ट मिल जाए। तो अभी इस ट्रेंड लाइन का डबल टेस्ट हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि गोल्ड इसका थर्ड टेस्ट भी कर सकता है। तो अगर आप देखें तो थर्ड टेस्ट गोल्ड का एग्जैक्ट अपने लेवल के ऊपर बन रहा है और यहाँ से गोल्ड अगेन डाउन साइड गिरेगा। तो अगर हम फ़र्दर इसको देखना चाहें तो फ़र्दर इसकी जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन हमने इसको लगाई थी, हम उसको भी मार्क करते हैं अगेन। एंड बिकॉज़ ये अभी तक वैलिड है और आपने कल देखा कि इसने कैसा काम किया है। कल माशाल्लाह इस ट्रेंड लाइन ने हमें एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट मूव दी है और ये ट्रेंड लाइन जो है वो अभी तक वैलिड है। तो अगर अब हम नेक्स्ट इसका लेवल जो स्पॉट लेवल बनता है उसको देखना चाहें तो उसको भी हम मार्क करते हैं और फिर देखते हैं कि गोल्ड जो है अपने पैटर्न के हिसाब से कैसे मूव कर सकता है। ये आप इसको या तो ट्रायंगल पैटर्न कह सकते हैं, लेकिन इसको चैनल भी बोला जा सकता है, बिकॉज़ दोनों तकरीबन 19-20 का फ़र्क है। ये चैनल भी बनता है। अगर मैं आपको यहाँ पे चैनल ड्रॉ करके दिखा दूँ तो एक किस्म का ये चैनल भी बन रहा है, बट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 90% एक्यूरेसी है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम इस चैनल को ही मार्क कर लें और अपनी ट्रेंड लाइन्स जो हैं वो रिमूव कर देते हैं और उस हिसाब से देखते हैं कि गोल्ड जो है वो फर्दर कैसे मूव कर सकता है। और एक सेकंड मैं ट्रेंड लाइन रिमूव कर दूं। M15 के टाइम फ्रेम पे हम इसलिए देख रहे हैं बिकॉज हमने जो है गोल्ड का एक लोअर हाई का एरिया देखना है और गोल्ड को मैं फ़िलहाल भी सेलिंग में देखूंगा। गोल्ड जिस लेवल पे खड़ा है यहाँ से फ़िलहाल स्कैल्पिंग के लिए बाय है, यहाँ से बाय हो सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। कहाँ तक बाय हो सकता है, 41 से लेके 43 तक आपका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक बाय हो सकता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है बिकॉज गोल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के अंदर बैठा है। तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर से नीचे गिर के आया है और अपनी जो है उसके अंदर मूव कर रहा है, सेलिंग ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। अब अगर हम H1 के अंदर जाएं तो हमने स्पॉट एरिया जो है वो मार्क करना है। अगर हम देखें ना तो गोल्ड अपने स्पॉट एरिया के ऊपर ही खड़ा है। ठीक है, गोल्ड जो है अपने स्पॉट एरिया के ऊपर ही खड़ा है और बहुत ज़्यादा इसका ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है जिसके ऊपर गोल्ड खड़ा है। इसी वजह से मैंने आपको बताया है कि यहाँ से बाय भी बनती है। यहाँ से बाय कहाँ तक बन सकती है, 1941 तक, लेकिन क्या कहते हैं वो आपके अपने रिस्क पे है और अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएगा बिकॉज मेन ट्रेंड जो है वो गोल्ड का सेलिंग में है। इसके अलावा जैसे ही 1934 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो एक लेवल और दरमियान में आएगा जो कि 1930 के करीब बनता है, 1929 का। एक ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट हुआ देन गोल्ड ने डाउन साइड आराम से 1913 का लेवल लगा देना है। ये याद रखिएगा, ये जो 1930 का लेवल है ना, ये वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लग सकती है। अब हम इसको भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट अपना जो टारगेट है उसकी तरफ फर्दर मूव करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि मूवमेंट कैसे हो सकती है। मूवमेंट के लिए हम वापस M15 के अंदर चले जाते हैं। मूवमेंट जो है गोल्ड की कुछ इस तरीके से हो सकती है जैसा कि गोल्ड अभी अपने स्पॉट एरिया पे खड़ा है और ये अपने लोअर हाई लगाने के मूड के अंदर है। तो गोल्ड यहाँ से फर्दर बाय जा सकता है, कहाँ तक, अपने 1944 या 43 के एरिया तक आराम से। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप देखें ना बहुत ज़्यादा लेवल्स बन रहे हैं। एक तो इसका ये रेजिस्टेंस लेवल भी बन रहा है
और इसके अलावा 200 की मूविंग एवरेज भी जब तक गोल्ड ऊपर आएगा इसी लेवल पे आ जाएगी। और इसी के अलावा यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी एग्जिस्ट कर रही है, जो इसके चैनल की ट्रेंड लाइन है वो अपर ट्रेंड लाइन भी एग्जिस्ट कर रही है, जिसका मतलब यही है कि गोल्ड जो है वो काफ़ी जो है सॉलिड, ये जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है गोल्ड का। चैनल जो है हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं जी, ये चैनल है। और गोल्ड अब फर्दर कैसे मूव कर सकता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। और क्या कहते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि गोल्ड यहाँ से अगर इसको रेजिस्ट कर रहा है, आपके सामने है रेंज के ऊपर है, जैसे ही इसने रेंज ब्रेकआउट करनी है तो ये अपने इस लेवल पे जाएगा। यहीं कहीं से जैसे ही आपको बहुत प्यारी सी रिजेक्शन मिले, रिजेक्शन कैसी इंगल्फिन दे दे या कोई अच्छी सी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दे या कोई इवनिंग स्टार दे दे, ऐसी कोई भी रिजेक्शन आप देखें तो आप यहाँ से आराम से सेलिंग ले सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1930 और 1930 के बाद प्रोबेबिलिटी यही है कि गोल्ड एक दफ़ा 1933 के लेवल को टेस्ट करेगा और अगेन सेल की तरफ गिरेगा। कहाँ तक? 1913 या 1915 के एरिया तक। सही है, उसके लिए हम 1912 का एरिया नीचे मार्क बन रहा है, हम उसको भी मार्क कर लेते हैं। H4 के अगर आप टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको मैं दिखाता हूं कि जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो है एक डबल जोन ट्रेंड लाइन बन रही थी, जिसके ब्रेकआउट होने के बाद उसके रीटेस्ट पे हमने कल सेल लगाई थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल गई थी। तो उसी के हिसाब से जो 1912 का एरिया बन रहा है ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। उसकी वजह क्या है? एक तो यहाँ से मार्केट ने इसको एज अ स्पॉट भी बनाया है, ये एरिया भी सेम है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सेलर्स इसी एरिया से कमज़ोर हुए थे बहुत ज़्यादा और गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया था एकदम से। वही हिस्ट्री रिपीट होगी और गोल्ड अगेन अपने 1913 के लेवल पे लाजमी आएगा। तो अब पाथ आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छी समझ लगे और आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकें। सबसे पहले आपको पाथ ड्रॉ कर देता हूं मैं कि गोल्ड फर्दर कैसे मूव कर सकता है। अगर आप M15 के अंदर जाते हैं तो गोल्ड कुछ ऐसे मूव कर सकता है। हम पाथ को सिलेक्ट करते हैं। गोल्ड इस वक्त यहाँ पे, गोल्ड फर्दर बाय में जा सकता है कुछ ऐसे करके एंड अपनी ट्रेंड लाइन और लेवल को और ये जो मूविंग एवरेज आ रही है 200 की, इसको मर्जिंग टेस्ट करेगा और यहाँ से जैसे ही आपको कोई सेल साइन दे गोल्ड सेल साइड गिरेगा। कहाँ तक? 1930 के लेवल पे हल्की सी ब्रेक मार के ऊपर को विग मार सकता है 1933 तक। एंड 1933 से जैसे ही आपको अच्छी रिजेक्शन मिले तो आप सेलिंग देख सकते हैं 1912 तक। आपका जो सेकंड टारगेट है वो 1920 का भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे चैनल है, बट 1912 का एरिया बहुत ज़्यादा सॉलिड है तो गोल्ड वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि गोल्ड अगर डायरेक्ट इस अपनी रेंज को, जो ये रेंज है, इसको ब्रेकआउट करता है देन गोल्ड अगेन वही सेम मूव देगा आपको 1930 के एरिया तक जाएगा, 33 पे टेस्ट करेगा और नीचे वापस 1912 के एरिया तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो चांसेस हैं वो ज़्यादातर अभी यहाँ से चांसेस बाय के हैं। कहाँ तक? कम अज़ कम भी 1941 से 43 तक ये बाय जाएगा। तो ये हैं गोल्ड के आज के एनालिसिस। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर गोल्ड अपना ये लेवल ब्रेकआउट कर देता है, अपना ये लेवल भी ब्रेकआउट कर देता है, देन गोल्ड का जो फर्स्ट लेवल बनेगा वो ये बनेगा। और ये लेवल गोल्ड को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए बिकॉज अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से गोल्ड अपने ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, तो ये गोल्ड अपने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बाय की तरफ जाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर मैं आज आपको बताऊँ ना, तो आज आज दो न्यूज़ हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और PMI है। आई थिंक मैंने सही तरह देखा नहीं तो मुझे याद नहीं है। तो जिस दिन भी दो न्यूज़ होती हैं ना, तो उस दिन ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, न्यूज़ के टाइम अगर कुछ अलहदा मूव आ जाए तो वो, क्योंकि न्यूज़ के टाइम कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करते। अब ये जो लेवल्स हैं ना, इसकी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ तो अगर आप कल की जो न्यूज़ आई है उसका हाई एंड उसका लो पकड़े हैं तो जो लेवल्स मैंने आपको लगाए हुए हैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। हालांकि मैंने अभी चेक नहीं किया लेकिन मुझे अंदाज़ा है। ये देखें,
0.5 का जो एरिया है वो एग्जैक्ट हमारे जो 1943 के एरिया का लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया है वहाँ पे टेस्ट होता है। गोल्ड यहाँ से लाजमी तौर पर सेल गिर सकता है, अदरवाइज़ इसको ब्रेकआउट करता है तो अपनी विग 0.6 के एरिया पे भी मार सकता है। और देखें वहीं पे एग्जैक्ट जहाँ पे 0.6 का एरिया आ रहा है वहीं पे एग्जैक्ट मैंने आपको पहले से लेवल लगा के दिया है बगैर कोई फिबोनाची देखे। तो एग्जैक्ट मार्केट जो है अपने यहाँ पे एक विग भी मार सकती है और नीचे आ सकती है। अगर न्यूज़ के टाइम कुछ अलहदा फंडामेंटली न्यूज़ आ जाए तो वो अलहदा चीज़ है, बाकी टेक्निकली यही चीज़ें बनती हैं, ठीक है। बाकी जो ये हमारी मूव है ये याद रखेगा, न्यूज़ के टाइम ये ऊपर थोड़ा सा विग भी मार सकती है, कहाँ तक, अपने 0.6 के एरिया तक। अदरवाइज़ 0.5 का एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, 50% रिट्रेसमेंट एरिया है और बहुत अच्छा एरिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे। ये थे आज के कुछ टेक्निकल एनालिसिस और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा जो VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है और हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।